हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीबीएस में हम पहले स्टार्ट करेंगे कैसे बीम का हम स्टील निकालते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये बीम लिया है, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे, कॉलम बोल सकते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ये हमारे 3 सपोर्ट है, ये हमारा पूरा बीम है। तो बीम में हमारे कितनी बार लगती है, तो मान लीजिए शेप लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार, ऐसे सब बार होती है हमारे स्टील में। इसमें हम बीम में हमारे कुल 3 बार लगती है। एक हमारी टॉप बार होती है, एक हमारी बॉटम बार होती है, और एक हमारी हम मान लीजिए हम टॉप एक्स्ट्रा बोलते हैं, इसको हम टॉप एक्स्ट्रा बार। मैंने यहाँ ड्राइंग किया है तो मैं इसको समझाता हूँ कैसे तीनों बार समझते। ये हमारी टॉप बार है, ये हमारी बॉटम बार है जो मैंने नीचे इसको यू आकर लिखा, और है अब हम देखें टॉप एक्स्ट्रा बार। एक्स्ट्रा बार हम क्यों से लगाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि ये हमारा पूरा बीम है और इसमें हम ज़्यादा इससे यहाँ लोड देंगे तो ज़्यादा हमको, मैंने आपको बोला टॉप एक्स्ट्रा, तो इससे हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको वे समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक कॉलम है, इसमें हम बीम प्रोवाइड करते हैं। बीम में मान लीजिए यहाँ मैंने कोई लोड दिया, ओके। अब ये बीम कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ये बीम ऐसे गया, तो इसका हम डायग्राम जो लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने पढ़ा, तो कैसे दौड़ेंगे, तो ऐसे कुछ आएगा। यहाँ हमारी प्लस बेंडिंग मोमेंट होगी, यहाँ हमारी माइनस होगी। तो जैसे यहाँ माइनस बोला, जो ये तो नीचे धसेगा क्योंकि ये कॉलम है, ये बीम को ऐसे पुश करेगा, इसलिए हमको यहाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे जो बार प्रोवाइड है वो बाहर निकल जाए। इसको रेजिस्ट करने के लिए हम यहाँ टॉप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो ऐसे नीचे भी बैठ सकते हैं, हाँ, तो इसलिए हम यहाँ बॉटम एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा बार, यहाँ टॉप एक्स्ट्रा बार, जिससे हम इसको रेजिस्ट कर सकें, प्लस बेंडिंग मोमेंट और माइनस बेंडिंग मोमेंट। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा एक केस समझ लीजिए कि है ये हमारा बीम है, मैंने दिखाया, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। एक बाजू हम मान लीजिए तीनों, एक बाजू मान लीजिए कॉलम है, दूसरी बाजू मान लीजिए हम यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ जो मैंने कॉलम नहीं बताया, मैंने यहाँ सपोर्ट ही नहीं बताया। मान लीजिए ये कॉलम नहीं है, अगर दूसरे बीम में यहाँ जॉइंट हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये 3 केस हुए, दो केस हुए, तो हम इसका कटिंग निकालेंगे। तो मान लीजिए हम इसका टॉप का कटिंग लेंथ निकालें, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इतना कितना हुआ, यहाँ से यहाँ था, पहले तो यही देखना है। तो इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोल सकते हैं। डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारी 15D। मान लीजिए 12 mm है तो 60 mm। ये हमारी यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमको ये पहुँचना है, ये नहीं मान लीजिए, पहले हम यहाँ से पूरा यहाँ तक देखेंगे ये कितना हुआ। तो हमको यहाँ मैंने लिखा है 290 mm है और 2725 mm है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस 290 प्लस 2725 प्लस ये तो हम यहाँ तक आए, तो ये हमारा 250 है, तो यहाँ इतना तो कैसे होगा वो हमको निकालना है। तो पहले हम 275 में से हमको ये 250 में से 125 बात करना पड़ेगा। 125 बात करेंगे तो हम यहाँ तक आएंगे, और बाद में यहाँ से हम 50D लेंगे। तो जैसे यहाँ मैंने लिया, ऐसे यहाँ करेंगे 275 माइनस 125, क्योंकि हमारा 250 है पूरा कॉलम, उसमें से आधा बात करेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से हम 50D। ओके, ये हम मान लीजिए हमारा पूरा हो गया टॉप बार का कटिंग लेंथ। ओके, अब जब बॉटम का ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, आप ग्राफ में देख सकते हैं, पिक्चर में मैंने क्या है, बॉटम भी ऐसे ही है, डायरेक्शन उल्टी है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इसका भी आप देख सकते हैं, ये 50D
यहाँ पे देख लीजिए A50D और ये पूरा वो तो यहाँ से लिखा है वही है, और ये 50D तो पूरा आएगा। यहाँ से 125 बात करेंगे जिसमें मैंने यहाँ वो बोला A50D, तो बॉटम हमारा वैसे निकल आएगा। ओके, अब मान लीजिए मैंने यहाँ टॉप एक्स्ट्रा बोला, तो टॉप एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, तो ये ड्राइंग देख लीजिए, ये हमारा सपोर्ट है, कॉलम है, वहाँ से हमको ड्राइंग में दिया होता है कितने होता है डिस्टेंस, 9 दिया होता है, तो मान लीजिए हमको L/3 लेना है, तो ये हमारा क्लियर स्पान होगा, जो हमको मान लीजिए L होगा, L का 3 L/3 इज इक्वल टू हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार, कि हम इतने लेंथ यहाँ तक दे सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने दिया है L/3 और यहाँ भी L/3 दिया हुआ है, L/3 दिया हुआ है। अब टोटल लेंथ कितनी होगी, यहाँ तो हम 50D होगी, वो तो हमको डेवलप लेंथ दोगी, तो प्योर क्यों हमको टॉप एक्स्ट्रा की ही निकालनी है, तो हम L/3 लेंगे। और यहाँ से हमको पूरी ऐसे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 50D प्लस L/3, तो हम डेवलप लेंथ प्लस टॉप एक्स्ट्रा सारा यहाँ तक आ जाएगा। ओके, बाद में अब मैं एक दूसरा केस बताता हूँ। यहाँ तो हमने देख लिया कि वही है, ऐसे ही है, ये हम सपोर्ट है। अब ये देख लिया सपोर्ट नहीं है, ये बीम है, कोई दूसरे बीम में ही जॉइंट हो रहा है, कॉलम में जॉइंट नहीं हो रहा है, सपोर्ट हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ कैसे, यहाँ तो सिम के 50D निकालेंगे, यहाँ से हम हमारा L/3 होगा, और जो हमका डिस्टेंस आया होगा वो हम जॉइंट कर लेंगे, तो इससे हमारा कटिंग लेंथ मिल जाएगा। जब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये मैं आपको ड्राइंग दे के दिखाता हूँ, ऐसा हमारा है, और ये कोई बीम ही होगा, बीम का साइज ही होगा। मान लीजिए ये हमारा 250 है, ये हमारा 400 mm मान लीजिए। अब हमको निकालना कैसे है, यहाँ तक तो हमको दिया होगा हाफ, जो हमको जॉइन होगा। ओके, अब हमको ये निकालना है, तो यहाँ तक का मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस, यहाँ हमारा मान लीजिए 25 है, 2500 mm है। 2500 mm में अब इतना निकालना है, तो इतना कैसे निकालेंगे, तो पहले हम देखेंगे 400 है, 400 का आधा कितना होता है, 200 में से हम यहाँ एक कवर होता है जो हम बीम में कवर यूज करते हैं, तो मान लीजिए 25 mm कवर हुआ हमारा, बीम कवर, तो यहाँ से हम 200, ये 200 हुआ, 200 में से कवर, तो कवर बात कीजिए, वो 25 mm लीजिए, तो ये हमारा कितना हुआ 175, तो यहाँ से यहाँ हमारा 250 2500 प्लस 175, तो ये हम यहाँ तक आ गए। ओके, अब हमको ऐसे भी जाना है, वो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 250, वो 250 है, तो हमको इधर भी कवर देना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखा दूँ, इधर पे कवर होगा एक, और इधर भी एक कवर होगा, और बीच में हमारा जो सलिया निकलना है, कैसे बाहर निकलेंगे, तो 250 माइनस 25, दूसरी बार एक और कवर, और वो हमारा हो गया 200 mm। तो ये कैसे होगा, ये हमारा 200 mm हुआ, और ये हमारा हुआ 175 mm। ओके, इससे हम इधर हम सपोर्ट ने कोई बीम में जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। ओके, अब एक आप दूसरी बात देखेंगे, क्योंकि क्लैपिंग जोन में लिखा है, जो बीम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके तो अब मान लीजिए मैंने लैपिंग जोन लिखा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बीम में लैपिंग जोन ही है। हम सबको पता है कि एक बार की लेंथ जो हमारे यहाँ 12 mm होती है, 12 मीटर होती है। तो हम मान लीजिए हमारा टोटल बीम हुआ 50 mm क्या 20 mm का हमारा हुआ, तो ऐसा तो नहीं है हम कि 12 mm के छोड़ देंगे, तो हमको लगाना पड़ेगा ना। तो 12 mm के बाद दूसरा सलिया या दूसरा बार हमको जॉइंट करना है, तो जॉइंट कहाँ पर करना है, ऐसे कुछ भी जहाँ ख़त्म हो गया ऐसे दिन लेंगे सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक बीम है, एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है, हमको यहाँ 12 mm खत्म हो गया, तो यहाँ दूसरा करेंगे, तो यहाँ तम पहले से कितने सारे जंक्शन आते होंगे, और यहाँ हम ज्वाइन नहीं कर सकते, या यहाँ हम या थोड़ा आगे बताता हूँ,
तो यहाँ भी हम लैपिंग जोन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोड आता है, जंक्शन आता है, तो यहाँ हमारा ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए हम ऐसे कोई पॉइंट पे प्रोवाइड करेंगे जहाँ थोड़ा लोड कम आता है और लैपिंग जोन हमारा सस्टेन कर जाए। इसलिए एज पर आवर कोड मैंने दिया है। अब इसमें भी दो बात है, एक हम टॉप बार में हम कहाँ लैपिंग जोन प्रोवाइड करेंगे और बॉटम बार में कहाँ प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ से हम शुरू किए, ये हमारा हुआ, ये यहाँ मान लीजिए ये हमारा टॉप बार है, टॉप बार में यहाँ हमारा बार मीटर खत्म हो गया, या उसके पहले कुछ हमको लैपिंग जोन देना ही है तो कहाँ दे सकते हैं। तो टॉप बार में हम कोई भी, ये हमारा टोटल स्पान है, तो यहाँ से L/3, एक तो ये ऑप्शन हुआ, ये L/3 से ऑप्शन यहाँ हम दे सकते हैं कि इधर से आप कोई भी काट लीजिए, यहाँ से हम 50 दी, और यहाँ से हम दे सकते हैं टॉप एक्स्ट्रा लैपिंग जोन। और अब बॉटम में भी यहाँ जब स्टार्ट यहाँ से किए है तो सल का एक सेम ही हम कहाँ पे काटेंगे तो भी यहाँ आ जाएगा 50, तो L/3, तो ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि एक साथ जब इसको लोड देंगे तो दोनों लैपिंग जोन यहाँ साथ में आ जाएगा, तो इसको ब्रेक होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इससे हमारा बीम फेलियर हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग साइड दे सकते हैं। एक हम इधर भी सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। पहले हमें मैं आपको टॉप में बताऊँ, टॉप बार में कैसे प्रोवाइड करेंगे। टॉप में सिंपल फॉर्मूला है, हम देख सकते ऐसे लेंगे कि एक टोटल बीम है, उसको हम आधा काट लीजिए L/2, जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हम दे दीजिए। और इसमें एक बात खास याद रखनी कि जो बॉटम का है उसके सामने क्या है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए, वरना हम L/2 पे कहाँ पे दे सकते हैं। L/L हमारा क्लियर स्पान हुआ। अब बॉटम में हमको एक बात याद रखनी है, उसमें हम कहाँ दे सकते हैं। इसमें हम देना है यहाँ से हमको 2D, और बाद में हमको यहाँ 50D। अब मैं बोला 50D, वो क्या है, 50 भी हमारा लैपिंग जोन है। वो इस लैपिंग मीन्स के ये हमारा एक सलिया है, ये दूसरा बार है, कितना लैप होगा, ये लैप कितना हुआ, ये हमारा लैपिंग जोन है 50D। ऐसे भी नहीं है कि ये सरिया जा रहा है हम कितना दे दिया, तो ऐसे तो कोई जॉइंट हुआ नहीं, तो प्रॉपर जॉइंट होने के लिए 50D चाहिए। ओके, अब मैंने बोला 50D और 2D, वो ये D क्या है, 50D हमारा जो डायमीटर ऑफ बार होगा, ये D क्या है, वो D हम मान लीजिए हमारा बीम है, वो हमको याद करना पड़ेगा कैसे होगा। ये हमारा बीम है, वो बता रहा हूँ कैसे। ये मान लीजिए हमारा बीम है, क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, ये मैंने D दिया, इसमें ये स्टीरअप है, मैंने बताया ये हम 135 एंगल का हमका जो डेवलपमेंट लेते हैं इसके लिए हुक बोलते हैं, वो बोल लिया, और 4 मैंने बार दिए, ये मेन बार है। और अब मान लीजिए इसको हम निकलना कैसे है, तो ये हमारा कुछ कवर होगा, बीम में कुछ कवर होगा 25 mm, तो ये मान लीजिए हमारा कवर है पूरा। अब एक ये स्टीरअप का बार है, आपको दिखता हुआ, मैं आपको बहुत प्रॉपर दिखाता हूँ। ये हमारा कवर 25 mm, और एक बार है जो हमका स्टीरअप का बार है। स्टीरअप का बार हम कितना लेते हैं 8 mm, तो मान लीजिए 8 mm। और अब देख लीजिए ये हमारा मेन बार है जो बीम का, यहाँ मैंने 4 प्रोवाइड किए हैं। उस 4 में से उसका साइज हम क्या लेते हैं 12 mm। 12 mm में अब देख लीजिए 12 mm का आधा, क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर लेंगे तो आधा क्या हुआ 6 mm। तो अब टोटल देख लीजिए, इसको मान लीजिए मैंने 250 mm लिया हुआ, तो 250 - 25 - 8 - 6, ये हमारा हो गया D। तो ये 2D यहाँ से जो आएगा वो हमको पहला छोड़ना है। बाद में हम 50D, यहाँ से हमने 2D छोड़ा, बाद में ये हुआ, ऐसे लैपिंग जोन दे सकते हैं हम बॉटम में ऐसे, यहाँ पे हम L/3 भी दे सकते हैं और L/2। ओके, ये सारी जो मैंने बोला इसको हम लैपिंग जोन बोलते हैं। मैंने ग्राफ भी दे रहा है, आप दे सकते हैं। आई होप मैंने
अच्छी तरह से बीम समझाया होगा। आगे कोई भी देखना हो